नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज प्रॉफिट एंड लॉस पर ये 7वां वीडियो है, पार्ट 7 है। और वीडियो के इस पार्ट में हम लोग प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट पर बेस्ड जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं वो करेंगे। प्लस डिस्काउंट क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है, व्यापारिक बट्टा क्या होता है, नकद बट्टा क्या होता है, समतुल्य बट्टा क्या होता है, ये सब बातें भी हम लोग करेंगे। कमीशन क्या है, और ये सारी बातें करने के बाद इनको समझने के बाद हम लोग क्वेश्चन जो इन कंसेप्ट पर बेस्ड पूछे गए हैं परीक्षाओं में उनको करेंगे। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, डिस्काउंट एक शब्द है अंग्रेजी का, और डिस्काउंट को हम लोग हिंदी में दो तरीके से देख रहे हैं। एक तो इसका मतलब छूट होता है, और एक दूसरा मतलब जो हिंदी में लिखा गया है बट्टा, छूट या बट्टा। तो डिस्काउंट को दोनों तरफ से देखेंगे। डिस्काउंट क्या होता है या छूट क्या होता है, तो इसके कुछ बिंदु आप जान लीजिए कि जो छूट है, छूट सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य को अंग्रेजी में मार्क्ड प्राइस भी कहते हैं। इसको लिस्ट प्राइस भी कह सकते हैं। इसी को टैग प्राइस भी आप कह सकते हैं। जैसे आप वो मॉल्स में जाएंगे तो अगर आप कोई रेडीमेड कपड़ा ले रहे हैं तो उस पर एक टैग लगा रहता है और टैग पर प्राइस लिखी रहती है। इसी तरह से आप किसी ग्रोसरी की दुकान में या जनरल स्टोर में जाएंगे तो वहां पर खाने पीने की जैसे चावल, गेहूं, इनके जो प्राइस लिखे रहते हैं वो लिस्ट प्राइस दी रहती है कि गेहूं के रुपया है और चावल की वैरायटी के। और मार्क प्राइस वो होते हैं जो किसी आइटम के उसके रैपर पर या उसके पैकेट पर लिखे रहते हैं। तो छूट जो भी हो, डिस्काउंट जो भी दी जाती है, वो जो ये प्राइस लिखे हुए हैं इन्हीं पर दिया जाता है। इसी छूट को हम लोग बट्टा भी कह रहे हैं। तो छूट कहें या बट्टा, ये दोनों स्थितियों में ऐसे ही दिया जाता है। अब ये छूट या बट्टा क्या होता है, इक्विवेलेंट बट्टा क्या होता है, तो देखिए बट्टा कुल मिलाकर के जो ये बट्टा है वो कुल मिलाकर के 3 तरह का होता है। एक तो व्यापारिक बट्टा, ये व्यापारिक बट्टा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई आइटम है और उस आइटम पर कोई कोई मूल्य X अंकित है। तो जो होलसेलर है वो कहता है अपने जो रिटेलर हैं उनसे कि अगर आप इस आइटम को एक खास वो संख्या बता देता है कि 500, 200 या 1000 आइटम ये बेच देते हैं, तो आपको मैं इस पर जो मार्क प्राइस है उस पर मैं आपको डिस्काउंट कर दूंगा, छूट दे दूंगा। तो इस तरह का जो डिस्काउंट होता है या बट्टा होता है उसको व्यापारिक बट्टा बोलते हैं। इसके बाद आता है नकद बट्टा। नकद बट्टा क्या है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो त्योहार के सीजन चलते हैं तो उसमें कुछ दुकानदार ये बताते हैं कि अगर आप तुरंत कोई आइटम खरीदते हैं तो उस पर आपको 10% की छूट मिलेगी, या आप किसी आइटम को 3 महीने के अंदर खरीदते हैं, 3 माह के अंदर, या कोई वो डेट फिक्स कर देते हैं, अगर उस समय अवधि में खरीदते हैं तो हम आपको छूट देंगे। तो इस तरह की छूट को नगद बट्टा कहते हैं। और अब आता है क्रमिक बट्टा, समतुल्य बट्टा या क्रमिक बट्टा। इसी में क्रमिक बट्टा भी जोड़ लीजिए।
समतुल्य बट्टा क्या होता है या क्रमिक बट्टा क्या होता है? जैसे कोई आइटम है और आइटम पर पहले X% का डिस्काउंट दे दिया गया, अब जो शेष उसका जो मूल्य बच गया, फिर उस पर Y% का डिस्काउंट दे दिया गया, फिर जो शेष बच गया फिर उस पर Z% का डिस्काउंट दे दिया गया। तो इस तरह के जो डिस्काउंट होते हैं उनको हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट या क्रमिक डिस्काउंट कहते हैं। अब इसमें देखिए एक महत्वपूर्ण है समतुल्य बट्टा, इसको थोड़ा सा समझना होगा। समतुल्य जो बट्टा है इसको अंग्रेजी में इक्विवेलेंट डिस्काउंट भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु पर पहले X% की छूट दी गई, फिर बाद में Y% की छूट दी गई, उसी वस्तु पर X% की छूट फिर Y% की छूट, तो इन दोनों छूट के बाद कितना नेट जो डिस्काउंट होगा वो कितना हो जाएगा? तो नेट डिस्काउंट परसेंट जो हो, नेट डिस्काउंट परसेंटेज जो हो जाएगा, इसको निकालने का तरीका है कि X प्लस वाई माइनस XY अपान 100। ये जहां X और Y क्या है? डिस्काउंट है। आप जो है इसके पहले एक फार्मूला हम लोग लिखते थे, उससे भ्रमित मत होइए। एक फार्मूला हम लोग इसी तरह से लिखते थे, X प्लस वाई प्लस XY अपान 100। तो यहाँ पर अगर दोनों ये माइनस हैं तब यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर ये दोनों प्लस हैं तो यहाँ भी प्लस रहेगा। ये यहाँ पर माइनस होने का मतलब ये है कि ये जो डिस्काउंट के संबंध में ही ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए ही इसका यूज किया गया है। इससे इसकी तुलना मत करिएगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें फर्क यह है कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालते समय ये दोनों प्लस और ये माइनस रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है, ये अभी हम लोगों ने देख लिया कि अगर कोई डिस्काउंट X% दिया गया, फिर बाद में उसी आइटम पर Y% डिस्काउंट, तो इस तरह से अगर दो डिस्काउंट निकालना है तो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। 2 का 3 का निकालना है तो थोड़ा सा और प्रोसेस है, वो इस फार्मूले की भी जरूरत न पड़ेगी। 2 के लिए भी हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे। 2 के लिए ये बहुत आसान है, 3 के लिए थोड़ा ये फार्मूला याद करना कठिन है, लेकिन उससे भी आसान है। 3 के लिए या 4 के लिए किसी भी डिस्काउंट सक्सेसिव डिस्काउंट को निकालने का तरीका भी अलग है, वो हम लोग देख लेंगे। तो ये जो बेसिक चीजें थी कि बट्टा क्या होता है, नगद बट्टा क्या होता है, व्यापारिक बट्टा क्या होता है, कमीशन क्या होता है, एक शब्द आ गया था कमीशन। कमीशन देखिए कहाँ आएगा, जिसे आपने LIC एजेंट को या सहारा के एजेंट को आपने देखा, या कोई भी एजेंट होता है, तो कंपनी उससे क्या बात करती है कि अगर आप ये काम कर देंगे या इतना काम कर देंगे तो हम आपको कमीशन देंगे। और यहाँ पर जो कमीशन है वो एक तरीके का छूट है कि अगर आप इतने दिन के अंदर आप कोई आइटम्स परचेज करते हैं तो आपको कमीशन मिलेगा, यानी आपको छूट मिलेगी। हम ये कह रहे हैं कि कोई आइटम है उस पर 100 रुपया दाम लिखा है, कहें अगर 2 आइटम आप ले लेते हैं, इस 2 क्वांटिटी में 2 आइटम ले लेते हैं तो हम आपको 20% कमीशन देंगे। तो 20% कमीशन का क्या मतलब, 100 रुपया है तो आपने 2 लिया तो पहले वाले पर 20 मिल गया और दूसरे वाले पर भी 20 मिल गया, या 2 आइटम लेने पर 20% का कमीशन है तो आपको 20 रुपया मिल गया। इसका मतलब कि आप जो है 100 रुपया के सामान को 80 रुपया ही चुकाएंगे। यह भाई 20 रुपया आपको मिल गया, वापस मिल गया, कमीशन मिल गया। तो आपके घर से जो पैसा लगा, आपके पास से जो पैसा लगा, 100 रुपया की जगह पर 20 रुपया लगा, तो कमीशन इस सेंस में यूज होगा। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, और क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, क्या उसमें शार्ट ट्रिक्स और क्या मेथड यूज किया जाएगा, ये बहुत डिटेलिंग मैंने इसमें बताया है। और कुल इस वीडियो में मैंने 12 क्वेश्चन लिए हैं। 12 क्वेश्चन लगभग डिफरेंट हैं, उनकी भाषा शैली बदली हुई है, मगर कंसेप्ट एक है जिन पर ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि यदि एक भोजन मेज यानी डाइनिंग टेबल जिसका अंकित मूल्य 6000 रुपये है, एक ग्राहक को 5500 में बेच दी जाती है,
तो उस पर दी गई छूट की दर कितना है, रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना है। देखिए 6,000 की है लेकिन ग्राहक को 5,500 में मिलती है, यानी 500 रुपया कम में मिलती है। यही उसका छूट है, ये 500 रुपया जो है उसे कम में मिली, यही छूट है। तो इस छूट को किस पर निकालेंगे, 6,000 रुपया उसका दाम था और 500 रुपया आपको छूट मिली, तो परसेंटेज छूट आपको कितना मिला, माने डिस्काउंट आपको कितना मिला, तो ये हो जाएगा 500 रुपया छूट मिला है 6,000 अंकित मूल्य पर। तो 100 पर डाटा तो क्या होता है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने काट दिया, 1 से ये काट गया। देखिए 2 बार में कट जाएगा, तो ये 25 दूनी 50 और 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, ये 2 से काटे हैं और ये 2 से इसे काटेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 8 24, यानी 8 सही 1/3%। तो छूट की जो दर है वो 8 सही 1/3% है, यानी इतना डिस्काउंट 8 सही 1/3 रुपये का डिस्काउंट जो है ग्राहक को मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने में मैं कोई बहुत बड़ा फार्मूला का यूज नहीं करूंगा, बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड है। एक व्यक्ति एक टेलीविजन सेट जिसका अंकित मूल्य 5,000 रुपया है 10% छूट पर खरीदता है। वह 2% अतिरिक्त छूट पहली छूट के बाद नगद भुगतान के लिए प्राप्त करता है। अब देखिए यहाँ पर सक्सेसिव छूट उसको मिला है, और सक्सेसिव छूट को इक्विवेलेंट छूट में कैसे निकाल सकते हैं। तो नगद भुगतान के वह सेट के लिए वास्तविक रूप में कितना भुगतान करता है, यानी वो 2 छूट मिलने के बाद कितना वो भुगतान करता है। तो एक तो नेट डिस्काउंट हम लोग चाहें तो निकाल लें, नेट डिस्काउंट क्या था, तो देखिए ये 10 था प्लस 2 माइनस 10 गुणे 2/100, तो ये देखिए 12 हो गया, और 10 दाहम में 100, 2 5 10, 1/5 हुआ, और 12 5 60 यानी 59/5% ये नेट डिस्काउंट हुआ। तो 5,000 का 59/5 डिस्काउंट देने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए ये 5,000 रुपया है और इस पर कितना रुपये का डिस्काउंट देना है, यानी 100 माइनस 59/5/100 करना है। तो देखिए ये 500 हो जाएगा, 500 में से 59 जब निकाल देंगे तो कितना बचेगा, तो 500 में से 59 निकाल देंगे तो 441 बचेगा। तो 5,000 गुणे 441, और नीचे देखिए क्या हो जाएगा, ये 5 है और नीचे इसके साथ 100 लगा हुआ है, तो नीचे ये 500 हो गया। ये पूरा 500 यहाँ 500 से कट गया, एक जीरो यहाँ बच गया, तो ये वैल्यू आ गई 4,410 रुपया। तो वो वास्तव में 4,410 रुपये की कीमत अदा किया है, किसने, ग्राहक ने दुकानदार को। अब इसी चीज को बिना नेट डिस्काउंट कैलकुलेट किए भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जो सेलिंग प्राइस उसको प्राप्त होगी लास्ट में जो वो पैसा पेड करेगा, तो ये 5,000 का पहले छूट 10% मिल गया, तो 5,000 का 10% छूट मिल गया, इसका मतलब 90% ही वो पैसा देगा। फिर उसके बाद 2% की और छूट मिल गई, इसका मतलब कि अब जो ये मिला उसका 98% ही वो देगा। तो ये टोटल जो है आपका मैथमेटिक्स आ गई, बस इसे सॉल्व कर देने पर आंसर आ जाएगा। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने काट दिया, इस जीरो से ये पूरा दोनों जीरो काट गया, ये आ गया 45 गुणे 98, और 45 गुणे 98 4,410 रुपये के बराबर आता है। तो आप इसे बिल्कुल इजिली इस कंसेप्ट से कर सकते हैं कि 5,000 रुपया दाम था, 10% छूट मिल गया, तो 90% ही उसे अदा करना था। फिर इस 90% जो उसके पास देना था उसमें भी 2% की और छूट मिल गई, यानी 98% ही अब उसे अदा करना था। इसी को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, तो 4,410 रुपया आ गया। तो चाहे तो आप नेट डिस्काउंट निकाल करके इस क्वेश्चन को करें, या चाहे तो आप इस मेथड से करेंगे। तो ये वाला जो मेथड है मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें नेट डिस्काउंट निकालने की झंझट नहीं है। तो जब इस तरह की चीजें हों जहां पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, तो आप इस मेथड का यूज करिए। अगर ये बहुत सीधा है, बहुत आसानी से यहाँ पर कैंसिल हो सकता है, तब आप नेट डिस्काउंट का भी यूज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर है कि 350 अंकित मूल्य एक कुर्सी
25% था, 10% के अनुक्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है, उस कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है। यहाँ भी आपको क्या करना है कि 2 बट्टे दिए गए हैं, इनका नेट डिस्काउंट या नेट बट्टा या समतुल्य बट्टा निकाल कर भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं कि भाई कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है, यानी सेलिंग प्राइस क्या है। क्या करेंगे, 350, पहले 25% की छूट मिली है, यानी 75% ही उनको पैसा देना पड़ा है। फिर बाद में 10% की छूट मिली, यानी 90% पैसा देना पड़ा। अब इसे ही, ये पूरी गणित हो गई, अब इसे सॉल्व करके आपको आंसर निकाल लेना है। देखिए 25 तिया 75, 25 चौके 100, और ये 1 0 से 1, और ये 1 0 से ये पूरा खत्म हो गया। अब देखिए 9 3 27, और यहाँ पर 27 गुणे 35 बटा में 4 आ गया। अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाता है 945, 945 बटे 4। अब 4 से भाग दे देंगे तो 4 दूना 8, और ये हो जाएगा 4 दूना 8, 14, 4 तिहाई 12, और 4 छक्के 24, और ये 2.5, तो 236 रुपया 25 पैसा जो है उस कुर्सी का विक्रय मूल्य है, ये हम लोगों ने। और नेट डिस्काउंट के थ्रू भी निकालते तो यही आता। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है कि एक ऑटो व्यापारी जो कार के अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है, 10% लाभ अर्जित करता है। 12% छूट देने के बाद भी 10% उसे लाभ मिलता है। यदि सूची मूल्य, इसी को लिस्ट प्राइस बोलते हैं, यदि सूची मूल्य 1,26,000 हो तो क्रय मूल्य क्या है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कास्ट प्राइस और लिस्ट प्राइस को मार्क प्राइस कहते हैं, और यहाँ सेलिंग प्राइस। तो 12% छूट देता है, तो छूट किस में मिलता है, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य को 100 रुपया मान लेंगे, और 12% छूट देगा तो ये कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। यानी 88 रुपया, 100 रुपये का सामान 12% छूट देने के बाद 88 रुपये में मिलेगा। ये 12% आपका छूट है। अब कह रहा है कि इस पर 10% का वो लाभ भी पाता है। तो कास्ट प्राइस अगर 100 रुपया है तो 10% का लाभ अगर इसको मिलना है तो ये 110 रुपया हो गया। 10% का ये प्रॉफिट है इस पर। अब देखिए 2 सेलिंग प्राइस आपके पास हो गई, एक सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस के बाद जो हुई, और एक प्रॉफिट वाले से। यानी 100 रुपये का सामान है, उस पर 10% लाभ पाने का मतलब क्या हुआ कि वो 110 में बिक रहा है। लेकिन यहाँ पर दोनों सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, जबकि डिफरेंट है, तो हम लोग इसे सेम बना लेंगे। इसमें अगर हम 10 का गुणा कर दें और इसमें अगर 8 का गुणा कर दें तो ये 880 हो जाएगा, और यहाँ भी देखिए 880 हो जाएगा। ये 10 का गुणा इधर भी होगा, इसमें भी 10 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 1000, यानी मार्क प्राइस 1000 हो जाएगी, और 8 का गुणा यहाँ भी होगा, तो ये हो जाएगा 800। अब कह रहा है कि अगर सूची मूल्य 1,26,000 हो, सूची मूल्य यानी ये मार्क्ड प्राइस, यह जो 1000 रुपया है ये किसकी इक्विवेलेंट दे दिया है, 1,26,000 की इक्विवेलेंट दे दिया। तो ये 3 जीरो से काट दीजिए, यानी एक जो है 126 के इक्विवेलेंट हो गया। और आपसे पूछा है क्रय क्या है, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस निकालना है। तो कास्ट प्राइस यहाँ पर 800 है, तो 126 के बराबर है, तो 800 कितने के तुल्य होगा, तो इसमें 800 गुणे 126 हो गया। तो ये आप जब करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 1,08,000 रुपया। तो ये क्रय मूल्य उसका आ गया 1,08,000 रुपया। देखिए 1,08,000 रुपया उसे चुकता करना पड़े। ये कार का मूल्य था जिस पर 12% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो रहा था। यहाँ पर हम लोगों ने कहा किया कि मार्केट प्राइस दिया हुआ है 100 मान लिया, और 12% छूट देने के बाद वो चीज 88 रुपये में मिली। 10% का लाभ अर्जित करता था,
तो एक बात ध्यान दीजिए, जब भी कास्ट प्राइस और मार्केट प्राइस आपको मानना हो तो दोनों को 100 ही मानिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसको रेशियो में भी बदल करके हम लोग कर सकते हैं। रेशियो में बदल करके मैं आपको दिखा देता हूं कि रेशियो के थ्रू इसे कैसे किया जा सकता है। रेशियो के लिए क्या करना होगा कि ये जो 12% छूट है, इसको 12/100, 4×3=12 और 25×4=100। तो यहाँ पर 25 जो है ये मार्केट प्राइस है, 3 जो है डिस्काउंट है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या आ गई, 25 में से 3 निकाल देंगे तो 22 ये सेलिंग प्राइस आ गई डिस्काउंट वाला। अब 10% का रहा है कि लाभ होता है, तो 10% को 1/10 लिखेंगे। ये 10 कास्ट प्राइस होता है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या आ गई, ये 10 का 10% 1 होता है, तो 11 यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ गई। अब आपको यहाँ पर कास्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख लेना। अब देखिए पहले वाले में मार्केट प्राइस कितनी है, 25 है, और सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 22 आ गई। फिर ये कास्ट प्राइस आ गई 10 और सेलिंग प्राइस आई गई 11। अब देखिए सेलिंग प्राइस दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ पर डिफरेंट है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसे सेम बनाने के लिए इसमें सिर्फ 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ 2 का गुणा कर दिए तो कास्ट प्राइस हो गई 20 और ये हो गया 22। अब हो गया। अब देखिए ये जो 25 है ये 1,26,000 की इक्विवेलेंट है, तो 25 इक्विवेलेंट हो गया 1,26,000 के। तो आपको 20 इक्विवेलेंट कितने का हो जाएगा, यही कास्ट प्राइस निकालनी है। तो 20 इक्विवेलेंट के लिए 20 गुणे 126 गुणे 1000 लिख लेते हैं, बटा में 25। देखिए 25×4=100, यहाँ पर 40 हो जाएगा, और 40 दूनी 80, ये हो गया 800 गुणे 126। और इसी को हम लोग हल करके ये चीज पाए थे। तो आप रेशियो मेथड से भी इसे कर सकते हैं, जो मेथड आपको आसान लगे उसको आप जरूर यूज करिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु की कीमत 25 रुपया है, समान प्रतिशतता की 2 उत्तरोत्तर कटौतियों के बाद कीमत 20 रुपया 25 पैसा हो जाती है। हर बार कटौती 1% कह रहे हैं कि 1% की 2 कटौती होती है, दोनों कटौती बराबर है। तो हम लोग इसको आराम से ऐसे निकाल सकते हैं कि ये 25 रुपया है, 25 रुपया पर पहले x की कटौती हुई, यानी 100 - x अपान 100, ये कटौती हो गई। फिर x की कटौती हुई, फिर 100 - x अपान 100, और ये किसके बराबर हो गया, इतनी कटौती के बाद 20 रुपया 25 पैसे के, 20 रुपया 25 पैसे के बराबर हो गया। तो अब देखिए इसको हम लोग काट सकते हैं, 25×4 100 काट सकते हैं, ये 400 हो गया, और ये 100 - x का होल स्क्वायर हो गया, और इधर हो गया 400 गुणे 20.25। देखिए ये 2 शून्य है, यानी इससे गुणा होगा तो ये दशमलव हट जाएगा, तो ये हो गया 4 गुणे 20 25। अब ये देखिए 100 - x बराबर हो जाएगा ये अंडर रूट में 4 गुणे 20 25। ये 20 25 जो है 45 का वर्ग है, और 4 2 का वर्ग है, यानी 2 गुणे 45, ये हो गया 90। तो 100 - x आ गया 90, ये 90 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 10। तो जो छूट दी जा रही थी वो कितने की है, 10% की कटौती हो रही है। यह कटौती 2 बार हुई, 10% की 2 बार डिस्काउंट मिला, x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चटर्जी ने एक कार खरीदी और उसकी मूल कीमत पर 15% छूट उसे विक्रेता से मिली। उसने उसे फिर खरीद मूल्य के जिस पर खरीदा 20% लाभ पर बेच दिया, तो उसे उस कार के मूल्य पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए यहाँ पर हम लोग कास्ट प्राइस लिख लें और ये सेलिंग प्राइस। तो पहले कार का दाम 100 रुपया था,
उसको 15% छूट पर मिला, 15% छूट पर मिला। तो अब ये कार कितनी हो गई, 85 रुपये की हो गई। कह रहे हैं कि इसके बाद वो 20% लाभ पर बेच दिया, तो 85 का 20% लाभ पर बेच दिया, यानी 85 गुणे 120 बटा में 100, 20% लाभ पर, तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी। देखिए ये 10 से 10 काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 17 पाँचे 85 और 2 छक्के 12 और 17 छक 102। तो देखिए जो नया सेलिंग प्राइस आया वो आ गया 102, और ये था पहले कास्ट प्राइस 100 रुपया। तो 100 रुपये का पुराना वाला ये कास्ट प्राइस है, तो 100 रुपये में पुराने वाले के हिसाब से, यही पूछा ना, उसे उस कार्य के मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो जिस कार्य का मूल्य पर वो खरीदा था, तो कार्य का मूल्य पहले 100 रुपया था, उसको 15% छूट पर 85 रुपये में मिला, ये 20% बढ़ाकर यानी 102 रुपया में बेच दिया। तो पहले वाले से कितना प्रतिशत उसको लाभ हुआ, तो आप देखिए 100 में 102, 100 पर 102 यानी 2% का उसे लाभ हो गया। तो ये आंसर आ जाएगा 2%। पहले वाले से ये 100 है और 100 102 में बेचा जा रहा है, तो 2 रुपये का लाभ हुआ, और 100 पर ही चूंकि बात की गई है इसलिए 2 को 2% हम लोग लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यापारी एक घड़ी को उसके अंकित मूल्य के 10% छूट पर खरीदा तथा फिर उसके अंकित मूल्य में 50% की वृद्धि कर बेच दिया, तो बताएं कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो ये मार्केट प्राइस है और सेलिंग प्राइस ये है। तो वो मार्केट प्राइस हमने 100 माना, इस पर 10% की छूट उसको मिली, 10% की छूट मिली, डिस्काउंट मिला, तो अब उसको सामान कितने में पड़ा, 90 रुपया। अब कह रहा है कि फिर उसके अंकित मूल्य में 50% की वृद्धि कर दिया, यानी अब जो है उसका दाम 150 कर दिया और बेच दिया, 50% की इसमें वृद्धि करके क्या किया, बेच दिया। तो अब ये नया सेलिंग प्राइस आ गई और ये पहला वाला सेलिंग प्राइस है। तो पहले वाले और नए वाले सेलिंग प्राइस में इसमें बिना तो बताएं कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो जो व्यापारी है वो तो 90 रुपया में खरीदा था, लेकिन बेचा वो 150 रुपये में, तो 60 रुपये का उसे लाभ हो रहा है। तो परसेंटेज लाभ कैसे निकालते हैं, 60 रुपये का लाभ हुआ 90 रुपया इन्वेस्ट करने पर, तो 100 रुपये पर। देखिए ये हम 10 से 10 काट देंगे, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, ये हो गया 200/3, और 200/3 को ही हम लोग लिखते हैं 66 सही 2/3%। तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 66 सही 2/3% का लाभ हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यापारी की कीमतें क्रय मूल्य से 20% अधिक हैं, वो ग्राहक को क्रय मूल्य पर कितना छूट दे कि 8% का लाभ। देखिए यहाँ पर ये कास्ट प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो सेलिंग जो क्रय मूल्य से 20% अधिक क्या है, मार्केट प्राइस है, तो क्रय मूल्य को हम लोग मान लेते हैं 100 रुपया, तो मार्केट प्राइस कितना हो गया, 120 रुपया। अब इसको यहीं छोड़ देते हैं। कह रहे हैं कि कितना छूट देंगे व्यापारी को 8% का लाभ हो, तो व्यापारी को कितना लाभ हो, 8% का, यानी माल वो 100 रुपये का 108 में बेचेगा। तो यहां पर देखिए 108 है और ये 100 का 120 है, तो 120 का कितना परसेंट घटाएं कि यहां पर 108 आ जाए। तो देखिए अगर 10% घटाते हैं, यानी 120 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ 108 आ जाएगा। कितना परसेंट, 10%। तो 10% डिस्काउंट देने पर ही, यानी 120 का 10% 108 होता है। देखिए 120 का 10%, ये 20, ये 108 का 10%, 120 का 10% 12 हुआ, और इसमें से 120 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 108। तो आपको क्या निकालना है, यहां पर 120 ये दिया हुआ था, 108 सेलिंग प्राइस थी, तो यहां भी 108 सेलिंग प्राइस आनी है। तो 120 का कितना प्रतिशत 108 है घटाने वाला,
तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो हम मान लें कि 120 का 100 माइनस एक्स अपान 100 बराबर 108 आना चाहिए। देखिए 1 0 से काट दिए और 12 नवा 8 से ये 9 आ गया और ये 90। तो 100 माइनस एक्स बराबर 90 हो गया। तो एक्स बराबर क्या आ गया 10। तो 10% उसे डिस्काउंट देना चाहिए। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं और यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप डायरेक्ट 10% पा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए लिखित मूल्य पर 20% छूट देने पर 60% लाभ प्राप्त होता है। यदि छूट को 5% बढ़ा दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर देखिए कास्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस हम लोग लिखते ही हैं। लिखित मूल्य पर 20% छूट देने पर, लिखित मूल्य 100 रुपया है, 20% छूट देंगे तो 80 रुपये का वो चीज हो जाएगा। 60% लाभ होता है तो कास्ट प्राइस को भी 100 मानते हैं तो ये हो गया 160। अब देखिए सेलिंग प्राइस दोनों की बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर बराबर नहीं है तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 2 से यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। अब ये 200 मार्केट प्राइस हो गया और ये हो गया 160 सेलिंग प्राइस। कास्ट प्राइस 100 है और 160 यानी 60% का लाभ हुआ है तो उसे 160 रुपये में बेचा गया होगा। अब कह रहा है कि यदि छूट को 5% बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर छूट आपको कितना दिया जा रहा था 20% का। अब छूट को 25% कर दिया जाए तो 200 का 25% यानी अब आपको कितना लेना है 25% छूट हो जाएगा तो 75% ही बचेगा। तो ये देखिए 2 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा 150। तो अब ये सामान 150 में बेचा जाएगा और पहले ये सामान कितने में बेचा जा रहा था 160 में। तो कास्ट प्राइस 100 रुपया है, अब इसे 150 में बेचा गया तो कितने % का फायदा हो गया। तो डायरेक्ट देखिए ये 50% का, 100 का सामान 150 में बेचा गया तो 50% का फायदा हुआ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है पहले जो 20% छूट देते थे अब उसमें 5% छूट और देने के बाद भी इनका 50% का फायदा हो रहा है। तो ये पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 50% का लाभ होने लगा। देखिए छूट 25% बढ़ाने के बाद भी इनको 150 रुपये में वो सामान बेचना पड़ रहा है और 100 रुपया उसकी कास्ट प्राइस है। पहले 20% छूट देते थे तो 160 में सामान वो जा रहा था, अब 25% छूट देने पर 150 रुपये में जा रहा है, यानी 50% का इनको सीधे सीधे फायदा हो रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अजय 25% कमीशन पर एक रेडियो खरीदा, वह उसे 40% मूल्य बढ़ाकर बेच दिया। बताओ नया विक्रय मूल्य पुराने मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक। तो ये कास्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस। तो अजय ने जो है 25% कमीशन पर 100 रुपये के सामान को उसने कितने में खरीदा 75 रुपये में, 25% कमीशन पर। अब कह रहा है कि वह उसे 40% मूल्य बढ़ाकर बेच दिया। यहाँ पर 40% मूल्य बढ़ा दिया तो 75 का 140 बटा में 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 तिहाई 12 और 4 पाँचे 20, 3 पाँचे 15 और 3 तिहाई 9 1 10। तो अब ये देखिए जब 40% दाम बढ़ाकर बेचे तो अब नया जो सेलिंग प्राइस आया वो आ गया 105। तो पुराने वाले से ये कितना अधिक है, तो आप देखिए पुराने वाले से कास्ट प्राइस 100 रुपया है, बेचा गया 105 रुपये में, तो कितना % का फायदा हुआ 5% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। और यही आपको बताना था कि पुराने मूल्य से कितना % अधिक है। तो पुराने मूल्य से 100 पहले पुराना मूल्य था, उससे 105 बाद में हुआ है क्रय मूल्य, अरे विक्रय मूल्य, तो 5% अधिक है। यही आपको निकालना था। आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए किसी वस्तु के क्रय मूल्य में कितने % बढ़ाकर उसका मूल्य अंकित किया जाए कि ग्राहक को 5% कटौती देकर भी 33% का लाभ। अब देखिए हम लोग इसको जो है 2 तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कास्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो ग्राहक को
5% कटौती देकर भी, तो अगर इसे हम 100 मानते हैं तो ये 95 हो गया, 5% का डिस्काउंट है। 33% लाभ हो, ये 100 रुपया है तो ये 133 हो। ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, 95 और 133। तो इनको बराबर करने के लिए क्या हमको करना पड़ेगा? देखिए, इसको बराबर करने के लिए क्या करना होगा कि इसमें 7 का गुणा करेंगे तो 7 5 35, 7 9 63 और 3 66 600, और इसमें 5 का गुणा कर दें तो 5 3 15, 5 3 15 1 16, 5 करने 5 1 6। अब देखिए 7 का गुणा यहाँ किए हैं तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये हो गया 700, और 5 का गुणा यहाँ किए हैं तो यहाँ भी करना पड़ेगा, ये हो गया 500। अब पूछ रहा है कि लाभ कितना हुआ। ये ग्राहक को कटौती देकर किसी वस्तु के क्रय मूल्य में कितना प्रतिशत बढ़ाकर उसका अंकित मूल्य किया जाए। तो देखिए 500 है और ये 700 है, तो 200 बढ़ा दिया गया है, तो परसेंटेज में इसे निकालना है, तो 200 बढ़ा दिया गया है 500 पर, तो 100 पर कितना होगा। तो देखिए ये 5 चौके 20 40, तो कितना हो गया 40% इसका दाम बढ़ाकर लिखा जाएगा, तो ये 700 हो गया। यानी जो कास्ट प्राइस है उसमें 40% दाम बढ़ाकर लिखने पर 700 होगा, और इसमें ये छूट दिया जाएगा 5% का, तो ये 665 रुपये का होगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही जबरदस्त था, और ये इसका आंसर आ गया 40%, यानी कास्ट प्राइस से 40% मूल्य अंकित करना पड़ेगा बढ़ा करके। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो, ये ट्रिक्स और ये मेथड आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।